प्रयास कर रहे हैं कि हरे पौधों के अंदर जो ये हरित लवक नामक इकाई है ये कहाँ मिलती है। ये सभी कोशिकाओं में मिलती है। आप ऊपर चार्ट में भी देख रहे हैं कोशिका बनी हुई है। इसी प्रकार की ये पौधों की भी कोशिका होती है। हर कोशिका के अंदर आपको क्या क्या सामग्री मिलेगी। पौधों की कोशिकाओं में सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति और कोशिका कला दोनों होती है। और सेल के अंदर ऊर्जा देने के लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर ये पौधों की कोशिका है तो इसमें ऊर्जा बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट। हम लोग पौधों से खाना छीन छीन के खाते हैं, लेकिन पौधे बहुत अच्छे प्राणी हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद व्यय करते हैं। हम लोग दूसरों से लेकर के खाना खाते हैं। इस मनुष्य की आहार नाल को आप देख रहे हैं, ये इसके लंग्स या फेफड़े हैं। और पीछे जब आप इन लंग्स को हटा देंगे तब आपको दिखाई देगी कि ये मनुष्य की आहार नाल है। मुख से खाना खाते हुए, आहार नाल से भोजन ले जाते हुए सारा खाना कहाँ चला जाता है, पेट में। अच्छा, हमें देखने में लगता है कि ये पेट है, हम कहते हैं ये है पेट। ये पेट नहीं है, ये तो उदर गुहे का है। पेट तो इतना सा होता है, छोटा सा जी आकृति का, उल्टे हाथ का। ये देखिए, ये मैं लिवर को जब हटाऊंगा तो ये पेट निकलेगा, इतना सा पेट है। ये जी आकार का ये आपका पेट है। और पेट के बाद ये लगी हुई है आंतें। तो खाना मुख गुहिका से खाते हुए, ग्रस नलिका से ले जाते हुए कहाँ पहुंचता है, पहले आमाशय। कहाँ पहुंचता है बेटा, आमाशय। आमाशय से फिर कहा जाता है, ये जो हरे रंग की बनी है ये देखने में लग रही है कि ये बड़ी आंत है और इसके पीछे ये छोटी आंत है। तो बच्चे समझते हैं कि खाना मुख से होता हुआ, ग्रस नलिका से होता हुआ, आमाशय से होता हुआ शायद बड़ी आंत में आ जाता होगा, लेकिन खाना बड़ी आंत में ना आके कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में पहुंचने के बाद फिर ये खाना बड़ी आंत से होता हुआ बाहर निकल जाता है। इंग्लिश में कहेंगे फूड जो है माउथ के अंदर हम च्यू करते हैं, च्यू करके माउथ से उसे हम गले में लाते हैं, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से गंदगी निकल जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा खाना ब्लड के द्वारा कहाँ चला जाएगा, हृदय में। ये आपने जो पकड़ रखा है ये क्या है, ये सीधे हाथ पे होता है, ये हमारा लिवर है, यकृत जिसे आप कहते हैं ना जिगर, वो है। ये रस बनाता है। हमारी आहार नाल में, एलिमेंट्री कनाल में टोटल 4 रस बनते हैं। कितने रस, 4। ये रस वो नहीं है जो ठेलों में बिकता है जूस, वो जूस नहीं है, ये पाचक रस है, डाइजेस्टिव जूस है। और कौन से, एक स्टोमक का जूस, उसी के नाम से है आमाशय रस। एक आपके पित्त का रस, पित्ताशय पित्त रस। एक छोटी आंत का रस, इसे कहते हैं आंत रस। और एक रस होता है बेटा हमारे अग्नाशय में, जो यहाँ नहीं दिख रहा है, पीछे की तरफ होता है, पेट के नीचे, अग्नाशय रस। कितने रस होते हैं टोटल, 4। मनुष्य की पाचन क्रिया और पौधों में सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि इंसान खाना दूसरों से लेके परपोषी के रूप में रिसीव करके स्वतः पाचन करता है। पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस से खुद बनाते हैं।